पहली प्राथमिकता हमारा शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना आप चाहिए, विकास का होना चाहिए। आपने एक बड़ा राइजिंग बिहार हो, चाहे मैच बॉक्स हो या दबंग हो, सभी के माध्यम से सबसे पहले हमने आवाज को उठाया। ऐसे जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि के रूप में रहते हुए इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा नहीं गया। जब आजादी के बाद ये पहला गांव है कि आजादी के सारे विकास से यह गांव वंचित है। गुठरी नगर पंचायत के 1 नंबर वार्ड का सड़क का जो सबसे बड़ा समस्या था, यह मुख्य सड़क है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इस मोहल्ले में कोई मरीज हो, कोई बच्चा पढ़ने जाता हो, जैसा कि यहाँ के लोगों ने भी बताया कैसे जाते होंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ मुख्यालय से सबसे नज़दीक का यह गांव का पहला क्षेत्र है। इस स्थिति को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि इस मोहल्ले में आज तक विकास का कोई भी कार्य किया गया है, जबकि यहाँ बहुत सारे लोग चुनाव लड़े हैं। कुछ इस बार भी चुनावी मैदान में जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और यहाँ सड़क का स्थिति है कि एक 4 चक्का गाड़ी ले जाना हो तो खेत में जाएगा, और खेत में बरसात के मौसम में कैसे जाया जा सकता है। यहाँ के लोगों से भी हम पूछे। क्षेत्र में घूमने के दौरान एक चेयरमैन पद के भी प्रत्याशी मिल गए, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, आपके चैनल के माध्यम से तमाम नगर पंचायत की जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और नवरात्र की शुभ बेला के अवसर पर सबका चरण वंदन करता हूँ। 1 नंबर वार्ड में बहुत बड़ा समस्या यहाँ पर है सड़क का। और यहाँ पे बहुत से लोग चुनाव लड़ रहे हैं जो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, या यहाँ पे मुखिया रहे होंगे, बीडीसी रहे होंगे, जिला परिषद रहे, किसी ने यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए, मैं जब इस क्षेत्र में आया तो सबसे पहले ये हमको लगा आज चुनाव है, कल चुनाव खत्म हो जाएगा। आने के बाद लगा कि आज़ादी के बाद ये पहला गांव है कि आज़ादी के सारे विकास से यह गांव वंचित है। और कैसे यहाँ के इस क्षेत्र के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की नज़र यहाँ तक नहीं गई। यहाँ एक मुभ बसता है और काफ़ी आबादी है। मैं इस क्षेत्र में जब पहली बार प्रत्याशी बनकर आया तो मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस किया कि काश इस गांव में हम लोगों का जन्म हुआ रहता तो ये पता चलता कि सारे विकास कार्यों से कोसों दूर यह गांव है। और वैसे जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए कि जनप्रतिनिधि के रूप में रहते हुए इस गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा नहीं गया। जबकि इस देश में, इस राज्य में जिनकी भी सरकारें बनी हैं, सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है जो गांव मुख्य धारा से वंचित है उसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए और सारे विकास की योजनाओं को उस गांव में, उस गली नली से जोड़कर धरातल पर उतारा जाए। यहाँ पे जल जमाव का समस्या हमेशा बन जाता होगा सड़क के देखने के बाद। और ऐसा भी लगता है कि जो कारपोरेट से जुड़े हैं, पूंजीपति हैं, उनके दरवाजे तक सड़क है। जहाँ से गरीबों के बस्ती शुरू होती है वहाँ से सड़क क्यों बनना बंद हो गया था? देखिए, हम पहले भी कहे, पुनः दोहराना चाहते हैं कि शर्म आ रही है कि हम इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में इस गांव में आए हैं लेट से। पहली बार जब हम आए तो आप देखे होंगे, चाहे राइजिंग बिहार हो, चाहे मैच बॉक्स हो या दबंग हो, सभी के माध्यम से सबसे पहले हमने आवाज़ को उठाया कि और जो भी जनप्रतिनिधि प्रत्याशी हैं उन सभी लोगों को हमने ये कहा कि कम से कम आप तेनुआ के जो उत्तर बगल टोला है उस टोले में जाकर आप देखिए कि किन परिस्थिति में, किन हालात में वहाँ के लोग रहते हैं। साइकिल छोड़कर मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर की बात छोड़ दीजिए, अगर दिन में किसी की तबीयत खराब होती है, कोई इमरजेंसी पड़ता है तो रात की बात छोड़िए ना, दिन में यातायात नहीं मिलेंगे, जो बहुत ही गलत बात है। दूसरी चीज़ है, जल जमाव के चलते तमाम बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं और आए दिन अस्वस्थता का कारण जल जमाव है। और यह जल जमाव है, 1 नंबर वार्ड में हम लोग खड़े हैं। अगर 1 नंबर वार्ड से आप देखेंगे तो 15 वार्ड तक कोई ऐसा वार्ड नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जो कि विकास से कोसों दूर है। और आज हम आपको बता दें, वही जनप्रतिनिधि लोग हैं जो जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कोई 10 साल, कोई 5 साल का कार्यकाल अपना बिता चुका है और समस्याएं
पहले उन लोगों के रीजन में रही है और आज भी उनके रीजन में वहीं विकास के लिए लोगों के दरवाजे जाकर वोट की दुहाई मांगते हैं। और हम जागरूक मतदाता, निर्भीक मतदाताओं से यह जरूर एक बार अपील करेंगे, आग्रह करेंगे, जिन जनप्रतिनिधियों को आपने निर्वाचित किया है पहले से, वो लोग आपके क्षेत्र में रहे हैं, उनसे यह सवाल जरूर बनता है कि आपको जनता ने 10 साल का समय दिया, 5-5 साल का समय दिया, फिर क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। यहाँ पर घूमने के बाद सड़क का के साथ साथ शिक्षा का भी स्तर देखा गया कि बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं सड़क के अभाव में। लेकिन आप तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है पूरे नगर पंचायत के लिए? देखिए, सबसे पहला आपका प्राथमिकता क्या होगा? सबसे पहले देश निर्माण के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हम अपील करना चाहते हैं युवाओं से, युवा पीढ़ी से, हम शिक्षित बनेंगे तभी ही एक सशक्त, शिक्षित समाज और बढ़िया राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। बच्चे और बच्चियों से अपील करना चाहेंगे और बच्चों से अपील करना चाहेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता हमारी शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, तमाम जो समस्याएं होनी चाहिए। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा तो बेबाक अंदाज में हम यही कहेंगे, सबों के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और शिक्षा के लिए पहली प्राथमिकता होनी आप ऐसे पहले प्रत्याशी दिखे हैं पूरे चुनाव में अब तक जो कि शिक्षा को और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। यहाँ पे तो नाले को प्राथमिकता दिया जाता है कि नाला बनवाना है, हालांकि नाला पहले भी बन सकता था, या उसका प्राथमिकता ना देकर, मुद्दा ना बनाकर नाला का कार्य कराया जा सकता था शिक्षा को देकर। देखिए, निश्चित तौर पर हम अपने दैनिक कार्यों से आएंगे तो नाला, बिजली समस्याएं रहेंगी, लेकिन निश्चित तौर पर अगर मुख्य धारा से जुड़ना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, गांव का निर्माण करना है, विकसित गांव बनाना है, आदर्श गांव बनाना है, तो हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा होगी। हम युवाओं को यह जरूर आग्रह करेंगे, प्रेरित होकर अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। बंधु, हम बताना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आज चुनाव है, कल चुनाव खत्म हो जाएंगे। बहुत से वादे हमारे जैसे लोग करेंगे, आएंगे और जाएंगे। मैं भी हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं दूध का दूल्हा हूँ। आज जो कह रहा हूँ वह निरंतर कहते रहूँगा, लेकिन यह सत्य को स्वीकार करने में तनिक भी हमको हिचकिचाहट नहीं है कि निश्चित तौर पर अगर होना चाहिए तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारा शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए। आपने एक बड़ा बढ़िया बात बताया कि जो भी यहाँ पर प्रतिनिधि आएंगे, प्रत्याशी बन के आ रहे हैं, उनसे यहाँ के लोगों को सवाल जरूर करना चाहिए कि यहाँ आपको मौका इस क्षेत्र के लोगों ने दिया, आपने यहाँ के लिए क्या किया? क्योंकि यहाँ देखने के बाद नहीं लगता कि ऐसा कोई भी कार्य हुआ है। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। इसको दिखाने के लिए हम पार्ट 2 में एक बार फिर से आएंगे पुनः और यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।